झीलों का शहर उदयपुर, जिसकी खूबसूरती लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी झीलों के शहर उदयपुर को और अधिक खूबसूरत करने के लिए या स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट था वो शुरू किया गया था। उसके अंदर में एक जो पार्ट था वो था आयड के सौंदर्यीकरण का। हालांकि आयड का कितना सौंदर्यीकरण हुआ, इसकी जो वानगी है वो एक दिन पहले आपने देखी होगी। जिस तरीके से जो है जो गांव है कलरवास लकड़वास का जो एरिया है, वहां पर 12 गांव के लोगों ने ढोल बजाकर प्रशासन की नींद उड़ाने की कोशिश की है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो है गंदा पानी, केमिकल का जो पानी है और ऐसा पानी जिससे जो है इंसान और पशु पक्षी जो है बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, या वहां पर कीटाणु फैल रहे हैं या बीमारियां फैल रही है, वो बताने की कोशिश करी। अब इसी चीज को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इस पर थोड़ा सा और फोकस करते हैं। इसके लिए हमारे साथ में प्रोफेसर महेश जी शर्मा। सर, पॉलिटिकल पंचायत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, क्योंकि आप जो है सीवरेज टास्क फोर्स जो है उसके आप सदस्य हैं, लंबे समय से आप उदयपुर में झीलों के लिए काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो है आयड का जो सौंदर्यीकरण है, इस शब्द को कैसे देखते हैं आप? आयड सौंदर्यकरण नाम की चीज तब आती है जब आप उसको पहले प्रदूषण मुक्त कर दें, गंदगी से मुक्त कर दें। पिछली बार एक बार यहाँ के तत्कालीन कलेक्टर ने मुझे आमंत्रित किया था और मैंने उनसे यही कहा था कि हम जो सौंदर्यकरण की बात कर रहे हैं तो ऐसा ही है कि आयड रूपी दुल्हन जो अभी उठी है सोकर, उसके मुंह में बदबू आ रहे हैं, उसके गिड़ हैं आंखों में, और हम उसके लिपस्टिक लगा रहे हैं, उसके पाउडर क्रीम लगा रहे हैं। ऐसा ही ये सौंदर्यकरण है। क्योंकि आयड का जो मामला था हमारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में, क्योंकि स्मार्ट सिटी के जो एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग 2015 में हुई थी, मुझे भी बुलाया गया था और मुझे बताया गया था कि हम क्या क्या करेंगे। उसमें सौंदर्यकरण नाम की कोई चीज नहीं थी, केवल प्रदूषण मुक्त करना, जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त करने की बात थी। परंतु और उसमें यह भी था कि 139 नाले जो गिर रहे हैं, जो कि वेबकोस ने अपनी रिपोर्ट में बताया था, उन नालों को ट्रैप करके ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ ले जाना है ताकि आयड में कोई गंदा पानी नहीं रहे। परंतु उसकी जगह हमने सौंदर्यकरण का प्रोजेक्ट ले लिया, और वो सौंदर्यकरण का प्रोजेक्ट स्थानीय लोगों की किसी से राय लिए बिना इन्होंने किया। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी और सबने कहा था कि हम पब्लिक पार्टिसिपेशन को ऑर्नामेंटल नहीं रखकर पूरा इस पे हम ध्यान दें, और जनता की राय से सारे सौंदर्यकरण और उसका जो शहर को स्मार्ट बनाना है उस पे काम करें। तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया। बहुत से जो सौंदर्यकरण के प्रोजेक्ट थे, अब आयड क्योंकि यह पिछले 4000 सालों में 4 बार उजड़ चुकी है, और यहाँ 100 मीटर दूर पर आयड सभ्यता के जो अवशेष हैं वो 4 लेयर में मकान है, और वो बता रहे हैं कि आयड के ऊपर जब भी अतिक्रमण किया गया है तो उसने उसको हटा दिया है और उसने अपनी सीमा रेखा बना दी है। फिर भी हमने आयड में लाखों टन मलबा भर के, मिट्टी भर के, और उसको 9 मीटर में समेट दिया है, और यह बहुत ही दुखदाई है। इसी प्रकार स्मार्ट सिटी ने आयड के अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 5 एमएलडी का बना दिया, और वो भी पिछली जो बारिश आई उसमें नदी के साथ बह के चला गया। सर, मैं चाहूंगा कि एक बार जो है हम थोड़ा सा आयड को समझ लेते हैं, हम्म। क्योंकि आपने जो है आयड के रौद्र रूप को भी देखा है, और आपने ये भी देखा कि आयड के आसपास में कब कहाँ क्या बसा हुआ था। 4 लेयर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वहाँ मकान भी निकले हैं और सौंदर्यीकरण जो है कोई नहीं। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आयड जो है शहर के कौन से हिस्से से कौन से हिस्से तक है, और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर में कितना किलोमीटर का एरिया लिया गया है। थोड़ा सा आंकड़ों पर अगर हम जाएंगे तो मुझे लगता है कि लोग ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पहले तो ये है कि आयड जो है वो इस उदयपुर के लिए कितनी जरूरी है। ये आयड उदयपुर की जीवन रेखा है, और अब वो पूरे शहर के बीच में बह रही है। और इसका जो अ, फैलाव था वो बहुत ज्यादा था, परंतु धीरे धीरे वो सिकुड़ता गया। और पिछले कई बार में, पिछले 10-15 सालों में प्रशासन ने उसकी सीमा रेखा तय की है। जगह जगह लाखों रुपए खर्च करके सर्वे कराया है, लोगों के मकानों पर निशान लगाए हैं कि यहाँ तक, यहाँ से 15 मीटर दूर आयड है, यहाँ से 10 मीटर आगे तक आयड है। परंतु वो सारे हम सर्वे करते हैं, उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और उन्हीं मकानों में
अधिकांश को निगम ने परमिशन दे रखी है मकान बनाने की। तो ये आयड़ का जो स्वरूप है वो शहर के बीच में है, और जो जल संसाधन विभाग है उसने ये बता रखा है कि आयड़ का जो ये शहरी हिस्सा है, यह बाढ़ संभावित क्षेत्र है, और यहाँ पर उन्होंने किसी भी काम को करने की मनाही की है। जब इन्होंने आयड़ में पहले एनीकट बनाए, तब भी वेबकोस को, जिसको कि 70 लाख रुपए में आयड़ का प्रोजेक्ट बनाने के, डीपीआर बनाने का ठेका दिया गया था, उसने भी कहा कि शहर के बीच में एनीकट नहीं बनाने चाहिए। उन्होंने फिर, प्रशासन ने और स्थानीय लोगों ने जोर डाला, राजनेताओं ने, कि एनीकट बनाए। तो जहां उन्होंने बताए थे वेबकोस ने, वहां पे भी नहीं बना। तो हमने 4 की जगह 8 एनीकट बना दिए यहाँ पे। और ये एनीकट पिछली जो बारिश आई उसके बाद में हम देखें कि हर एनीकट के पहले और बाद में पानी का स्तर था, जब बाढ़ आई तो पीछे 4-5 फीट ऊंचा, और वो शहर के अंदर जा रहा था। तो ये एनीकट भी आयड़ में जो बनाए हैं वो बहुत खतरनाक हैं, और उनके कारण भी फ्लडिंग हो रही है। और आपको मालूम हो तो 73 में बाढ़ आई थी, तो उसके बाद में जल संसाधन विभाग ने बहुत से एनीकट तोड़वाए थे। आज भी हम अगर साइफन के वहां देखें तो जो एनीकट बना हुआ उसको उस समय तोड़ा गया था, और अभी वापस उसको बना दिया। तो वो सीमेंट में जहां पे उन्होंने दीवार को बनाया है, वो साफ नजर आता है कि वहां पर वो एनीकट तोड़ा गया था बाढ़ के बाद में 73, और उसके बाद में वापस बनाया गया। प्रोफेसर महेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो है आयड़ का जो पुराना स्वरूप था, है ना, वो खुद ब खुद जब बहती थी, उसके बाद में उसमें कहीं ना कहीं जो है चीजों को जो है बदला गया। कहीं ना कहीं इसमें जो है एक हठधर्मिता भी नजर आती है कि न चाहते हुए भी उसके अंदर में जो है काफी छेड़छाड़ यहाँ पर की गई है। हाल ही में आपने देखा होगा कि अब जो ये है आयड़ के अंदर पूरा जो है एक तरीके से जो पानी उकड़ जा रहा है, वो जैसा कि आपने कल परसों देखा होगा, जो प्रोटेस्ट किया था गांव वालों ने, अब उदय सागर जो है एक सेप्टिक टैंक बन चुका है यहाँ पर। में दूसरी बात है कि जो एक ट्रीटमेंट प्लान जो बना हुआ है, वो ट्रीटमेंट प्लान जो है वो भी जो है नदी क्षेत्र में बना हुआ है। बिल्कुल, जो ट्रीटमेंट प्लांट इन्होंने आलू फैक्ट्री के वहां बनाया है, वहां पर उस ट्रीटमेंट प्लांट के आगे के मकानों में तो नोटिस लगाए गए हैं कि ये नदी क्षेत्र है, डूब क्षेत्र है, और उस नोटिस के बाद में इन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया, और वो अभी जो 8 महीने पहले जो फ्लड आया था उसमें पूरा तहस नहस हो गया। तो ये, और अभी भी वो कोई काम नहीं कर रहा है। उस ट्रीटमेंट प्लांट में भी 5 एमएलडी का जो ट्रीटमेंट प्लांट था, उसमें 1 एमएलडी से ज्यादा कभी सीवेज पहुंचा ही नहीं। तो वो भी इसी प्रकार मादड़ी में जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है, वहां पे भी 10 एमएलडी का है, परंतु 3 एमएलडी भी सीवेज वहां नहीं पहुंचता है। तो आज नहीं करते भी कम से कम 100 एमएलडी सीवेज, उसके साथ में 20 एमएलडी का, जो कि पिछले 2013 से वेबकोस कह रहा है कि 20 एमएलडी का इंडस्ट्रियल वेस्ट का कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए। हाल ही में स्मार्ट सिटी की आयड़ सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी ये बताया गया है कि हम 20 एमएलडी का ट्रीटमेंट प्लांट इंडस्ट्री के लगाएंगे, परंतु वो भी नहीं लगाया गया, और हम सौंदर्यीकरण पे जोर दे रहे हैं, तो वो गलत है। आपका कहने का मतलब ये है कि बात सौंदर्यीकरण की तो कभी थी ही नहीं, ये था कि प्रदूषण मुक्त करना है बिल्कुल इस आयड़ नदी को। बात हम कर रहे थे उदय सागर की, जिस तरीके से आप इस पर थोड़ा सा बताएं कि एक तो एमएलडी को थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप जो है सीधी भाषा में समझाएं, ताकि जो है आम लोग जो है, क्योंकि जो शहर से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी इस चीज को आसानी से समझ पाए। अब जो इसका रूप बिगड़ा है, उससे किस तरीके की तकलीफें पैदा हो रही है गाँव इसकी तकलीफ तो सीधा हम कह सकते हैं कि उदयपुर आज मेडिकल का हब बन गया है, और हम ये बड़े जोश खरोश से और बड़ी उससे कहते हैं कि हमारे यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म होगा, और मेडिकल की बहुत इतनी 6 मेडिकल कॉलेज हैं, 5 यूनिवर्सिटी है, सैकड़ों यहाँ पर। परंतु आप देखें कि यहाँ पर ये जो सारी अस्पताल खुले हैं, जो हमारी क्लिनिक्स खुली है, वो हमारी समृद्धि का प्रतीक नहीं है, वो हमारे रुग्णता का प्रतीक है। कि ये आयड़ नदी का वर्चस्व है कि वो उदयपुर को उसने मेडिकल हब बना दिया है। आज जितने भी बीमारियां हैं वो 80% वाटरबोर्न डिजीज से होती है। तो
वही कारण है कि 5,000 की आबादी में साल भर में 5 लाख की आबादी में 8 लाख लोग साल भर में इलाज कराने के लिए अस्पतालों में जाते हैं। तो इसका कारण ये वाटर बॉर्न डिजीजें हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ पे लोग इतने ज्यादा, और ये केवल उदय सागर को ही प्रदूषित नहीं कर रहा है। हमें ये देखना होगा कि ये उदय सागर से बाकी आगे मातृकुंडिया होता हुआ बिसलपुर तक ये पानी पहुंचता है। तो जहां से अजमेर और जयपुर राजधानी में पानी पीने का सप्लाई हो रहा है, तो ये आयड का और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है केवल उदय सागर को प्रदूषित नहीं कर रहा है, ये बिसलपुर तक को प्रदूषित कर रहा है। आगे भी अगर हमने अभी इस पर ध्यान नहीं दिया तो बिसलपुर को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। महेश जी, मुझे अभी बताएं कि उदयपुर जो पानी पी रहा है वो कैसा पानी पी रहा उदयपुर क्योंकि हम एकलिंगनाथ की संतानें हैं, तो हम जो समुद्र मंथन कर रहे हैं उसमें हमारे हिस्से में जहर है। एक सप्ताह उदयपुर वालों को अगर आप मिनरल वाटर पर रख दो, सब बीमार पड़ जाएंगे। है? क्योंकि यहाँ पर जो है लोग अब जो है दूषित पानी लगातार पी रहे हैं और उनकी आदत हो चुकी है, वो कहना तो चाह रहे हैं हाँ, मतलब वो हमारे आदत हो गई, और क्योंकि एकलिंगनाथ की संतान है तो जहर पीने की आदत हो गई हमारी। तो यही कारण है कि उदयपुर में लोगों की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और इसी कारण से इतनी हमें सेवाएं देनी पड़ रही है मेडिकल की। और आप देख लीजिए कि उदयपुर में जो स्मार्ट सिटी में बताया था कि 40 बसें लगेगी, सिटी बसें, और 300 बनाएंगे, परंतु आज 300 बसों की सिटी बसों की जगह हमारे एम्बुलेंस दौड़ रही है। सिटी बसें उतनी नहीं है, उससे ज्यादा एम्बुलेंस हमारे यहाँ दौड़ रही है। तो ये हमारे समृद्धि का पैमाना नहीं, रुग्णता का पैमाना है। मैं सर, अगर हम बात करें कि इकोनॉमिकल बात अगर हम यहाँ पर करें आंकड़ों की, कितना पैसा जो है आयड में अभी तक जो है व्यय हो चुका है, उसके बावजूद भी जो है आयड फिर हर बार जो है अपने रौद्र रूप में आकर अपना अस्तित्व फिर से पा लेती है। लेकिन ये जरूर है कि लोगों की गलतियों से जो है वो पूरा जो है कीचड़ का पूरा नाला जो बन चुका नहीं, आयड पे इन्होंने 75 करोड़ रुपए का बजट रखा था, वो तो खत्म कर ही दिया, और ये बताते नहीं है कि कितना खर्च हुआ, कितना बचा है, ये कुछ नहीं बताते। परंतु अभी भी जैसे ही इसको पूरे को बर्बाद कर दिया था पिछली बारिश ने, है। उसके बाद में फिर करोड़ों रुपए लगा के उसमें पत्थर की टाइल्सें जड़ रहे हैं। वहां पे हजारों ट्रक शायद लाल मिट्टी बिछा दिए, जो अगली बारिश में फिर बह के उदय सागर को उथला करेगी। वहां पर मिट्टी बिछाना और भराव भरना सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि वो बह के, और अभी भी बह के गई और फिर बह के उदय सागर जाएगी और उस उदय सागर को नष्ट करेगी। मैं सर बात कर लेते हैं समाधान की, क्योंकि आप जिस तरीके से जो सीवरेज टास्क फोर्स जो है उसके आप सदस्य भी हैं और मैं रहा लंबे था समय पहले, हाँ अब नहीं हाँ है। रहे थे, और लंबे समय से, क्योंकि आप जो है झीलों के लिए काम कर रहे हैं और आप काफी चिंतित भी लग रहे हैं मुझे, क्योंकि शहर को लेकर जैसे आपने रुग्णता की बात की, एम्बुलेंस ज्यादा दौड़ रही है, सिटी वैसे कम है, लेकिन आयड जो है अपना स्वरूप खो रही है। समाधान क्या होना चाहिए? समाधान यही है कि हमें सबसे पहले, अभी क्योंकि अमृत फर्स्ट और अमृत सेकंड के बाद में जो सीवरेज लाइन बिछाई है, तब भी नगर निगम की जो जवाब है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दिया गया है लिखित में, उसके अनुसार आने वाले समय में भी 27%, 27 पॉइंट समथिंग सीवेज आयड में बहेगा। परंतु ये जो आंकड़ा है वो शहर के अंदर है। अब तो 70 गांव और जुड़ गए, जिसमें गांवों को इन्होंने शामिल नहीं किया था। तो आज भी कम से कम हमें 100 एमएलडी के ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत है, ताकि ये सीवेज आयड में नहीं जाए, उदय सागर में नहीं जाए। और इसी प्रकार इंडस्ट्री के लिए जब तक हम कॉमन एफिलिएंट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाएंगे, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री अपना इस पे ट्रीटमेंट प्लांट पे खर्चा करने से बचना चाहेगा। अक्सर पूरे देश में हम देखते हैं कि वो रात को सारा जो अपना सीवेज है, अपना स्लज है, वो बहा देते हैं नदी में। तो हमें कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो स्मार्ट सिटी में प्रस्तावित है, स्मार्ट सिटी के सौंदर्यकरण, आयट सौंदर्यकरण में प्रस्तावित है, और 2013 में जो वेबकोस्ट ने प्रस्तावित किया है, वो बनाना बहुत जरूरी है। मैं सर एक नमूना आपने लिया था इस पानी का जो रेड कलर का था, उसके बारे में थोड़ा। वो नमूना जब मैंने लिया और मैंने जब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों को बताया, तो
उन्होंने किस कहा तरीके का नमूना था थोड़ा? वो बिल्कुल लाल रंग का पानी था, मतलब खूनी रंग का पानी था, वो बह रहा था। तो कहाँ मैं से लिया? ये मैंने उसको ढूंढने के लिए मुझे बहुत समय लगा, क्योंकि वो कहाँ जाके मिल रहा है। वो नाले ऐसे झाड़ जंखाड़ थे कि हम नदी के कोने तक तो पहुंच भी नहीं पाए। तो वहां हम ने जाके देखा, उसके फोटो लिए, फिर उनको बताया। उन्होंने और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों ने बहुत त्वरित कार्रवाई करके उसकी जांच करवाई, और दूसरे दिन ही उसमें उन्होंने डंपर, ट्रैक्टर और जेसीबी लगा के वहां से स्लज साफ किया। परंतु उसकी जो रिपोर्ट आई वो बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड के बराबर उसका गुणवत्ता थी, और वो अ, हजार बीमारियां पैदा कर सकता है ऐसा। तो उन्होंने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले भी पूरा कर रहे हैं। उन्होंने नगर निगम को, स्मार्ट सिटी को बहुत बार चेतावनी दी है, बहुत बार उन्होंने नोटिस दिए हैं, वाद दायर करने का भी उन्होंने नोटिस दिया है, परंतु हम इस पर अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखदाई है। हालिया जो भी अगर हम देख रहे हैं तो सेप्टिक टैंक जो है वो तो नहीं है, लेकिन जो सीधा मलमूत्र का जो पानी है वो नाली से जा रहा है। नालियां जो है वो सीधी जो है हमारे यहाँ पर झीलों से कनेक्ट हो रही। इसके लिए नगर निगम की क्या जिम्मेदारी बनती है, और दूसरा जो स्थानीय लोग हैं, जो जिम्मेदार शहरवासी, उनको क्या करना चाहिए? जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों ने नगर निगम को नोटिस दिया है, उनमें बताया है कि वाटर एक्ट की धारा 48 के तहत 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है। अधिकारियों को उन्होंने लिखित में दिया है। जैसे कि मोती मगरी स्कीम का सारा सीवेज इन्होंने गुमानियावाला में डाल दिया, और वो जाके अधिकांशता खुले नाले हैं, कई जगह उसके ढक्कन लगाए हैं, परंतु वो उखड़ जाता है और वो जाके मिल रहा है आयड में। तो ये बहुत ही खतरनाक है, और इन्हें इस पे ध्यान देना चाहिए कि कोई भी खुला नाला आयड में या गुमानियावाला में नहीं बहे। तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे इस इतनी बात करने के लिए आयड को लेकर खास तौर से। तो मेरे साथ में थे प्रोफेसर महेश शर्मा, जो सीवेज टास्क फोर्स के सदस्य रहे हुए हैं और लंबे समय से झीलों पर काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स के रूप में अपनी राय देते हैं। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने यहाँ पर कही कि हम यहाँ पर शुरू करने वाले थे कि एक तो सौंदर्यीकरण जो नाम था वो कहीं पर भी जो है इस पूरे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में नहीं था, लेकिन फिर भी हठधर्मिता, आप चाहे इसको राजनीतिक हठधर्मिता कहें, अधिकारियों की कहें, लेकिन उसमें करोड़ों रुपया खर्च हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आयड जो है 4 बार उजड़ी है, और अभी भी जो है उस पर फिर से नए रूप से और जो है अपनी जो हठधर्मिता की जो वहां पर जो टाइल्सें हैं या जो दूसरी चीजें हैं वो थोपी जा रही है, वो नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से आप देखें कि शहर में जो अस्पताल बढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से डॉक्टर प्रोफेसर साहब ने कहा कि जहाँ जो है सिटी बसें बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वहां पर जो है एम्बुलेंस बढ़ रही है, एक बड़े चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको सोचना चाहिए, क्योंकि अभी जो वक्त जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अभी न सिर्फ उदय सागर बल्कि बिसलपुर से आगे जो शहर है उनको भी जो है कहीं ना कहीं चपेट में लेना। तो ऐसे में वक्त है कि समय पर जो है चेता जाए। उसके लिए जिस तरीके से एमएलडी के जो प्लांट्स हैं, जिस तरीके से उनकी जो क्षमताएं बढ़ानी चाहिए, और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर प्रदूषण जो मुक्त हो उस पर बात करनी चाहिए। कैमरामैन अपूर्ण के साथ रवि मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, उदयपुर।